मैं ना अपनी पर्सनल गेमिंग के लिए लॉजिटेक का G Pro X सुपर लाइट काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये मेरे जो स्ट्रीमिंग वाला सिस्टम है जिस पर हम गेमिंग करते रहते हैं उसी पे रहता है हमेशा ये। और ये माउस मुझे सबसे ज्यादा क्यों पसंद आया, एक तो लाइट वेट है, 63 ग्राम्स के आसपास का वेट है, सेंसर इसका बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एंड सबसे बढ़िया जो इसके एर्गोनॉमिक्स है। मुझे लगा भैया इससे ऊपर क्या ही पसंद आएगा। और भाई ये 11,000 रुपए का लिया था मैंने। रिव्यू है वैसे इसका चैनल पे देख लेना, इसका भी और Pro X सुपर लाइट 2 का भी, दोनों महंगे मसाले हैं। फिर मेरी नजर पड़ी क्रियो के इकरूस एक ही रस माउस के ऊपर। एंड ये जो माउस है जस्ट हाफ प्राइस है लॉजिटेक वाले माउस का। ये 11,000 का लिया था, ये 5,500 रुपीज का है। और 5,500 रुपीज में सेम हमारे को G Pro X सुपर लाइट वाली तो मतलब फील मिल जाएगी। देखा जब मैंने फोटोज वगैरह इसकी। लाइट वेट है, ये 55 ग्राम्स का माउस है, वायरलेस है, 650 IPS ट्रैकिंग स्पीड है, 4000 हर्ट्ज का पोलिंग। मैंने कहा ये तो भैया बहुत ज्यादा एकदम ओपी वाला मामला होगा इस प्राइस पॉइंट पे। तो जैसे कि तुमने टाइटल में पढ़ा वाई पे मोर, तो क्या आपको ज्यादा पैसे भर के कुछ प्रीमियम के लिए जाना चाहिए? आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। डब्बा खोलते सारी चीजें कवर करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाएगा। यहाँ पे माउस ब्लैक बना है, बट हमारे पास जो कलर है वो व्हाइट वाला है। और बढ़िया चीज क्रियो की 400 डेज की वारंटी देते हैं, 365 में थोड़े से ज्यादा। एंड खोलते हमारे को थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी, जिसके अंदर एक यूजर मैनुअल और एक्स्ट्रा क्रियो के स्टिकर्स चिपकाओ अपने सेटअप पे अपनी छाती पे और एक्स्ट्रा PTFE भी मिल जाएंगे। और एक हमारे को यहाँ पे डोंगल मिलती है, ये 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट वाली डोंगल है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगी। साथ में हमारे को एक केबल मिल जाएगी टाइप A टाइप C। और ये जो केबल है हमारी, ये है तो ब्रेडेड वाली, लेकिन वो जो लाइट वेट वाली ब्रेडेड नहीं होती वही वाली केबल है। अगर आपको वायर्ड भी कभी यूज करना पड़ जाए भाई, चलते चलते बैटरी डाउन हो जाए कुछ है। और ये आ जाता है मेनली हमारा माउस। एंड भाई अब इसको मैं इंस्पिरेशन बोलूं या कॉपी वो तुम कमेंट करके बताओ। भाई डिट्टो सेम ही है भाई, लोगों की प्लेसमेंट भी और बिल्कुल एक एक चीज एकदम देख रहे हो ना तुम। और हाँ एक चीज, माउस के नीचे हमारे को डोंगल की जगह मिलती है। इसके अंदर डोंगल नहीं है। बेसिकली जो ये छोटी साइज वाली डोंगल होती है ना, ये 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट तक ही सपोर्ट कर पाती है। अब इनको 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट देना था तो उसके लिए बड़ी डोंगल लगती है, तो इन्होंने सेपरेट दी है, तो एक्स्ट्रा चक्कर डाला ही नहीं है इसके अंदर। और उसके अलावा डब्बे में और कुछ नहीं है। एंड सीधा सीधा भैया बिल्ड क्वालिटी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे माउस हमारे को पूरा सिमेट्रिकल शेप में मिल जाएगा। एंड लॉजिटेक G Pro X सुपर लाइट से अगर कंपेयर करोगे भैया बिल्कुल सेम हमारे को मिलता है। सेम सब कुछ, प्लेसमेंट वगैरह है सारी चीजों की। लेकिन फीचर्स के मामले में इससे सस्ता होने के बावजूद भी ज्यादा चीजें लेके आता है ये। और यहाँ पे माउस का वेट है हमारे को 55 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है। मिड साइज वाला सिमेट्रिकल माउस है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों लोग आराम से यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो साइज है सबसे बढ़िया है, जिस भी टाइप की ग्रिप आपको यूज करनी हो, क्लॉ ग्रिप हो, पाम ग्रिप हो, जो भी है, मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है इसको यूज करने में। और जैसे मेरे छोटे हाथ है तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। एंड नीचे की तरफ हमारे को 100% PTFE फीट मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे सेंसर के पास भी है, ऊपर भी और नीचे भी। एंड इसके PTFE अच्छे खासे हैं। जैसे माउस पैड में हम रख के ना थोड़ा सा ग्लाइड करके देख रहे थे, तो अच्छा खासा ग्लाइड ही हो जाता है और आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होता गेमिंग करते हुए। अगर आप एकदम ई स्पोर्ट्स में पूरे घुसे पड़े हो। और भाई माउस में सबसे पहले ना स्क्रॉल व्हील ही खराब होता है। मैं इनकी वेबसाइट पे देख रहा था, इन्होंने मेंशन कर रखा है TTC गोल्ड एनकोडर फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ स्क्रॉल व्हील। तो अब कितना लॉन्ग लाइफ चलेगा पता नहीं, मैं 10-15 दिन से यूज कर रहा हूं, अभी तक तो खराब हुआ नहीं। लॉन्ग टर्म में कोई बाद में रिव्यू देख रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लेना भैया अभी तक चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम आपको बता देंगे रिप्लाई करके। और कलर के मामले में एक तो व्हाइट कलर जो मेरे पास है, इसके अंदर थोड़ा पर्पल टोन वगैरह इसके बटन्स में, बॉटम में और स्क्रॉल व्हील के आसपास। एक इसका ब्लैक कलर भी है जिसमें पर्पल के साथ वो ब्लैक आता है। व्हाइट वाला ज्यादा सुंदर है पर जल्दी गंदा होता है। जैसे आप मेरा G Pro X सुपर लाइट देख सकते हो, जैसा पीला पीला हो गया एकदम, तो दुख तो होता ही है भाई। अब कर लेते हैं तकनीकी बातें, क्योंकि उसके अंदर भैया मतलब बढ़िया जीत जाता है, क्योंकि ये आता है ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ। भाई वायरलेसली डोंगल के थ्रू आप चला सकते हो, साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी है, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड वायर्ड भी ये चल जाता है। एंड पीछे हमारे को बटन मिल जाएगा जिससे आप शिफ्ट कर सकते हो। ऑफ मोड पे ये वायर्ड चलता है। और ये माउस 50G एक्सेलरेशन के साथ आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी हो गया, मतलब अगर आप फास्ट मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हो और बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्सेज आपके, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देता है। उसमें आपका सेंसर फेलियर या वो सब चीजें नहीं होती, और उस मामले में भी डिसअपॉइंट नहीं करता। ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सनली बाय मी। और लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, मिनिमम 1 mm तक रहता है। 1 mm और 2 mm के ऑप्शन मिलते हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस वही है, जैसे माउस आप एक पर्टिकुलर एरिया में चला रहे हो और आगे करके वापस लाते हो, आगे करके वापस लाते हो, तो जितना लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कम होता है उसमें आपका हल्के से पोर्शन में भी अगर आप माउस वापस ला रहे हो तो आपके प्लेयर की पोजीशन ना चेंज हो जाए, वहां पे काम आता है। एंड ये ई स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेसिकली वही एक्सीडेंटल मूवमेंट जो है ना फास्ट मूवमेंट के साथ साथ, तो वहां पे एलओडी आपका काम आता है। एंड अब बात कर लेते हैं भैया सेंसर की। भाई इसके अंदर एक अच्छा खासा फ्लैगशिप सेंसर डाल रखा है जो है Pixart 3395। एंड इसके अंदर हीरो 25K वाला सेंसर मिलता है जो लॉजिटेक का G Pro X सुपर लाइट है। एंड मैंने दोनों माउस यूज करके देखे, मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। बाकी मैं ऑनलाइन सर्च वगैरह करके देख रहा था, जो हीरो 25K है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट सेंसर है और इस वाली की रॉ परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है, मतलब ऐसा गूगल ने बोला है, बट
बट मेरे को पर्सनली ग्राउंड पे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। अप टू 26,000 DPI ये सपोर्ट करता है, जिसका रियल लाइफ में क्या काम है भैया हमें नहीं पता, तुम कमेंट करके बताओ, हम तो 1200-1500 वाले ही हैं। एंड भाई 650 IPS ट्रैकिंग स्पीड, 650 इंचेस पर सेकंड ये ट्रैवल कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है ई स्पोर्ट्स प्लेयर के हिसाब से। एंड 4000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, यानी भैया लेटेंसी ना के बराबर 0.25 मिलीसेकंड लेटेंसी हो जाती है 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट के हिसाब से, तो एकदम वायर्ड वाला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाकी ज्यादा पोलिंग रेट सीपीयू पे ज्यादा लोड डालता है, आप चाहो तो पोलिंग रेट कस्टमाइज कर सकते हो उसके सॉफ्टवेयर में जाके। मिनिमम 1000 हर्ट्ज पे भी अगर खेलोगे, मतलब अगर आप ज्यादा सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हो तो आपको 1000 हर्ट्ज में भी काम चल जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मतलब हार्डकोर ई स्पोर्ट्स प्लेयर, हार्डकोर। और इसके ब्लूटूथ मोड पे आप कोई भी ऐप में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ डोंगल मोड पे ही होता है या वायर्ड मोड पे होता है। बाकी जो इसका पोलिंग रेट है वो ब्लूटूथ मोड पे मैक्सिमम 250 हर्ट्ज तक ही जाता है। तो बेसिक टास्क वगैरह के लिए आप ब्लूटूथ मोड यूज कर सकते हो, बट गेमिंग के लिए आपको डोंगल मोड या वायर्ड मोड यूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आते हैं स्विचेस। इसके अंदर ओमरॉन के ऑप्टिकल स्विचेस यूज हो रखे हैं। एंड स्विचेस की आवाज एक बार सुनवाता हूं आपको, थोड़े से लाउड हैं स्विचेस। जैसे हेडफोन लगा के जैसे मैं गेम खेल रहा था तो मेरे स्टूडियो में जैसे कोई टीममेट वगैरह, तो उसने बोला कि हाँ भैया क्लिक्स की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, तो थोड़े से लाउड है स्विचेस। एंड इसके जो साइड बटन है वो काइल के इन्होंने यूज कर रखे 10 मिलियन क्लिक्स जो गारंटीड वाले, तो अब कितना चलेंगे 10 मिलियन तो बहुत होता है भैया। और ये भी अच्छे खासे लाउड है, एक बार आवाज सुन के देखो, है ना एकदम खचक खचक मामला। अब आप बताना आपको साइलेंट पसंद है या लाउड पसंद है। वैसे मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर स्वैपेबल स्विचेस वाला भी सीन कर देते ना, ये वो निकाल के दूसरे डब्बे में थोड़े और दे देते तो ये अलग ही मार्केट किल नहीं कर देता। नहीं क्या मतलब थोड़े और रेट बढ़ा के ऐसा माउस आने वाला है क्रियो वाले की तरफ से। क्रियो वालों कमेंट करके बता। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। मैं सिंपल आपको बहुत छोटे शब्दों में बताता हूं। एक तो इसके PTF ही बहुत अच्छे खासे हैं, ग्लाइडिंग करते हुए ऐसा कोई फ्रिक्शन फील नहीं होता, और क्लिक्स वगैरह भी प्रॉपर काम करते हैं, सेंसर फेलियर नहीं होता, फास्ट मूवमेंट करो स्लो मूवमेंट करो। मैंने वैलोरेंट ट्राई किया था और मैं वॉरजोन वगैरह खेलता हूं, तो उसके अंदर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओवरऑल माउस से गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और जब गेमिंग के लिए माउस बड़े चल रहा है तो डे टू डे टास्क में तो और भी अच्छा है। बेस्ट पार्ट जो है ना भाई इसका वो वेट है, इसका जो इतना लाइट वेट है, वायरलेस होते हुए भी भाई बैटरी भी फिट करी है, इतना बढ़िया माउस भी बनाया, तो उसके हिसाब से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस निकल के आता है वो बहुत जबरदस्त है। और एक वायरलेस चीज के अंदर सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है भैया, बैटरी बैकअप। और इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर लाइटों के तड़के नहीं है, क्योंकि सबको पता है RGB से FPS नहीं आते। अच्छे गेम प्ले के लिए आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, फिर ये तो चीजें बाद में ऐड ऑन कर देती हैं। इस माउस के अंदर हमारे को 500 mAh की बैटरी मिलती है, और ये 100+ आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे सकता है ऑन 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट। अब दे सकता है मैं क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि जिस दिन से माउस हमने चार्ज ही नहीं करा ये अभी तक चल ही जा रहा है, और हम इसको 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट पे यूज करते हैं। बाकी टेस्टिंग के लिए 4000 हर्ट्ज पे डाला था, इतना ज्यादा वैसे पता लगता नहीं है अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे ई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो तो, जैसे मेरे को नहीं पता लगा। बट हम जब टेस्टिंग वगैरह करके देख रहे थे तो वहां पे 4000 हर्ट्ज तक पोलिंग रेट जा रहा था टेस्टिंग के टाइम पे ना। एंड अगर 4000 हर्ट्ज पे यूज करने वाले हो तो 25 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए कैसे चाहिए वो आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसके अंदर आप स्लीप टाइम भी सेटअप कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर में जाके। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद माउस बंद हो जाएगा। बैटरी सेविंग के लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया है। और सॉफ्टवेयर की इतनी बात कर ली तो एक बार सॉफ्टवेयर भी देख ही लो। यहाँ पे मिल जाता है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे माउस बन के आ रहा है। एंड यस, हम सारे बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट की, राइट की, मिडिल बटन पे फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको सेट करना हो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, पोलिंग रेट स्विच, फायर की, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और ये सब जगह आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो गेट डिबाउंस टाइम इन दिस माउस। डिबाउंस टाइम जो आइडियल है 4 मिलीसेकंड टू 8 मिलीसेकंड रहना चाहिए फॉर ई स्पोर्ट्स वगैरह। और डिबाउंस टाइम जिसको नहीं पता, ये बेसिकली माउस का क्लिक जो रजिस्टर होता है ना उसके बीच में कितना टाइम लगता है वो ये डिफाइन करता है। देन वी हैव सेकंड टैब, यहाँ पे DPI स्टेजेस हैं, रिपोर्ट रेट मिलता है जो हमारा पोलिंग रेट है, फिर सेंसर सेटिंग्स मिलती है। इसके अंदर मोड मिल जाता है, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस मिल जाता है, पीक परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन है, और साइड में रिपल कंट्रोल, एंगल स्नैपिंग, मोशन सिंक, भाई पता नहीं क्या क्या कुछ भर रखा है इन्होंने इसके अंदर। एंड ये DPI लाइटिंग यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी। आप कहोगे माउस में लाइट तो है नहीं, माउस में नीचे की तरफ DPI का बटन हमारे को मिलता है, उसके बगल में एक लाइट है, तो जब आप DPI चेंज करोगे ना उस लाइट का कलर उस हिसाब से चेंज होता है। देन वी हैव मैक्रोज, यहाँ पे आप अपने कस्टमाइज मैक्रोज वगैरह बना सकते हो। और आखिरी में हमारे को सेटिंग्स मिलती है जिसके अंदर आपको माउस स्लीप टाइमिंग और अदर सेटिंग्स मिल जाएगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये था पूरा रिव्यू क्रियो इकरस माउस का। एंड ये माउस भाई सीरियसली मतलब जैसे आपने टाइटल बनाना वाई पे मोर, 5500 रुपए में जो ये फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है वो बहुत सही है इस टाइम पे मार्केट में। सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए जो ग्राइंड कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं, वैलोरेंट, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन और जितने भी स्पोर्ट्स गेम है वो खेल रहे हैं, उनके लिए ये माउस है। हल्का, वायरलेस, बैटरी बैकअप अच्छा खासा है, फ्लैगशिप लेवल सेंसर मिल जाता है, PTF अच्छा खासा, मतलब सारी चीजें आपको बता दी। माउस में मेरे को ऐसा कोई कमी फील हुई नहीं। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, इनकी वेबसाइट पे इनकी दिवाली फ्लैश सेल चल रही है जिसके अंदर अप टू 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। इनके लोएस्ट प्राइसेस चल रहे हैं बेसिकली। 25th की मिडनाइट से शुरू हो जाएगी एंड 28th की मिडनाइट तक ये सेल रहेगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे कोई और माउस जो आप चाहते हो रिव्यू करें, आप यूज कर रहे हो, जो आपको लगता है इससे बेटर है, भाई वो जरूर बताना। थोड़ी सी ऐसे कमेंट सेक्शन में डिबेट शुरू हो जाती है, बहुत मजा आता है, हमें एल्गोरिथम मिल जाता है। चलो इसी बात पर लाइक मार दो पहली बार और सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए
बाय। I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient.